दोस्तों, आम व्यक्ति के दिमाग में आता है कि जो सलाइन हॉस्पिटल्स में लगता है उसमें कितना नमक होता है। तो मैं आपको WebMD.com, बहुत ही माननीय साइट है, WEBMD.com, उसके आर्चिव Feb 27 2018 में एक खबर छपी कि सलाइन सोल्यूशन हैज़ बीन स्टेपल ऑफ मॉडर्न मेडिसन फॉर ओवर 150 ईयर्स। पिछले 150 साल से जो सलाइन सोल्यूशन है वो दिया जा रहा है। डॉक्टर गो थ्रू इनफ एट यूएस हॉस्पिटल टू फिल एन ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल एवरी डे। अमेरिका के हॉस्पिटल या दूसरे हॉस्पिटल डॉक्टर जहाँ भी हैं वो इसको पिछले 1.5 सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो जितना स्विमिंग पूल ओलंपिक साइज का होता है वो 5 दिन में भर जाए, इतना दे रहे हैं। Surprisingly, though it has not been well studied in clinical trials. क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं वैक्सीन के लिए कोविड में हो रहे हैं, मगर ये नहीं उसको स्टडी किया गया क्लिनिकल ट्रायल में। एंड मैनी डॉक्टर्स हैव क्वेश्चन वेदर, और बहुत सारे डॉक्टरों ने क्वेश्चन किया है वेदर पीपल गिविंग सो मच साल्ट, इतना लोगों को साल्ट दिया जा रहा है, इज़ रियली द सेफेस्ट ऑप्शन। क्या ये सेफेस्ट है? क्या ये सुरक्षित है? ईच बैग ऑफ सलाइन, जो ये बैग है सलाइन का, कंटेन सेम अमाउंट ऑफ सोडियम, इसमें इतना सोडियम है जितना कि 20 स्नैक साइज बैग्स ऑफ पोटैटो चिप्स। इसमें इतना ज़्यादा सोडियम है कि 20 अंकल चिप्स या दूसरे पोटैटो चिप्स वाले पैकेट में हो। याद रखिए, डॉक्टर यूज़ आईवी सलाइन, डॉक्टर यूज़ करते हैं आईवी सलाइन को टू रेप्लिश लॉस फ्लूइड, जब फ्लूइड लॉस हो जाता है, वूंड्स को फ्लश करने के लिए, ज़ख्मों को धोने के लिए, मेडिकेशन डिलीवर करने के लिए डाइल्यूट के तौर पे, एंड सस्टेन पेशेंट थ्रू सर्जरी, जब सर्जरी चल रही होती है तो पेशेंट को सस्टेन करने के लिए, डायलिसिस में और कीमोथेरेपी में। कीमोथेरेपी होता है कैंसर का केमिकल्स के द्वारा इलाज। सेलाइन आईवी हैज़ बीन फाउंड ए प्लेस आउटसाइड द हॉस्पिटल एज ए ट्रेंडी हैंगओवर रेमेडी। तो सेलाइन आईवी हॉस्पिटल में घर कर गया है। इट हैज़ हाई लेवल ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड लेवल्स दैट आर हायर देन द ब्लड। इसमें सोडियम और क्लोराइड होता है। वी थॉट दैट दोज हाई लेवल ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड माइट एक्चुअली कॉज सम प्रॉब्लम फॉर पेशेंट व्हेन यू गिव इट टू देम। तो वेस्ले सेल्फ एमडी एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिसन में, वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसन इन नाशविले। तो उनके मुताबिक इतना हाई लेवल सोडियम क्लोराइड देना ठीक नहीं होगा। सेल्फ वाज पार्ट ऑफ टीम ऑफ डॉक्टर, तो डॉक्टर सेल्फ हैं जो, वो डॉक्टरों की टीम के पार्ट हैं। वो रिसेंटली पुट सेलिन टू टेस्ट इन 2 न्यू स्टडीज़। उन्होंने सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसन एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें पब्लिश हुआ पेपर, उन्होंने इस सेलाइन के बारे में, नमक की बोतल जो लगाते हैं उनके बारे में द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में बताया। ए डिफरेंट सोल्यूशन, वाइल saline इज स्टाइल डोमिनेंट स्टिल द डोमिनेंट फ्लूइड, फिर भी तक ये डोमिनेंट फ्लूइड है गिवन टू अबाउट 80% ऑफ हॉस्पिटलाइज पेशेंट। 100 में से 80 पेशेंट को ये सलाइन चढ़ता ही चढ़ता है। इट्स नॉट द ओनली वन, अकेला ये नहीं, अदर मिक्सचर बैलेंस फ्लूइड्स हैव बीन डेवलप्ड एज डॉक्टर ट्राई टू मोर क्लोजली मैच द केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ हेल्दी ब्लड। अकेला ये नहीं, और भी कई मिक्सचर हैं जो दिए जाते हैं जो ये कह के कि ब्लड की केमिस्ट्री और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से मिमिक करते हैं। फॉर मोर देन ईयर, 1 साल से ज़्यादा, एमरजेंसी रूम एंड इंटेंसिव केयर यूनिट एट वेंडर बिल्ट रोटेटेड द आईवी फ्लूइड यूज टू हाइड्रेट पेशेंट। 1 साल तक एमरजेंसी रूम इंटेंसिव केयर यूनिट्स वेंडर बेल्ट रोटेटेड, ये आईवी फ्लूइड रोटेट किया गया पेशेंट को हाइड्रेट करने में। ऑन इवन नंबर मंथ दे यूज सलाइन, इवन नंबर मंथ्स पे उन्होंने सलाइन यूज़ किया, और ऑड नंबर मंथ पे डॉक्टर कुड चूज़ बिटवीन लैक्टेटेड रिंजर और प्लाज्मा लाइट ए, बोथ रिंजर एंड प्लाज्मा लाइट हैव। तो उन्होंने ऑड मंथ्स में अलग चीज़ यूज़ की,
और इवन में अलग की। तो ये इसका मतलब वहाँ सोल्यूशन चेंज किया गया, इंटरचेंज किया गया रिंजर और प्लाज्मा लाइट के ना। नॉट ऑल द पेशेंट वर इंक्लूडेड, सारे पेशेंट इंक्लूड नहीं किए गए। डॉक्टर चूज नॉट टू टेस्ट द बैलेंस फ्लूइड फॉर द पेशेंट विद ब्रेन इंजरी, तो सारे पेशेंट इंक्लूड नहीं किए गए। तो डॉक्टर choose not to test the balance fluid for patient with brain injury because in theory differences in their chemistry might have increased swelling। तो डॉक्टर्स ने ब्रेन इंजरीज वालों में ये नहीं यूज़ किया, उनको ये था कि कहीं ब्रेन की स्वेलिंग ज़्यादा ना हो जाए। डॉक्टर फॉलोड पेशेंट एनरोल्ड इन दी स्टडी फॉर 30 days टू सी हाउ दे फेयर्ड। डॉक्टर ने 30 दिन तक उनको एग्जामिन किया। डिफरेंसेस वर स्मॉल बट static significant which means the outcome probably were not just due to chance। तो ये जो डिफरेंसेस आए वो छोटे थे, पर वो उनके जो स्टैटिक्स थे वो बहुत बड़े थे। चॉइस ऑफ फ्लूइड सीम टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सिकेस्ट पेशेंट। कौन सा फ्लूइड देना है किस मरीज को जब वो बीमार होता है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। पेशेंट एडमिटेड टू द आईसीयू हु गॉट द बैलेंस फ्लूइड वर स्लाइटली लेस लाइकली टू डाई। जो पेशेंट एडमिट आईसीयू में होते हैं उनको बैलेंस फ्लूइड मिलता है, उनको स्लाइटली उनका चांसेस कम है मरने का। नीड डायलिसिस और हैव इंजरी टू देयर किडनी कंपेयर विद पेशेंट हु गॉट सलाइन। आप ध्यान से सुनिए, पेशेंट हु एडमिटेड टू आईसीयू उनको बैलेंस फ्लूइड दिया जाता है पर स्लाइटली लेस लाइकली टू डाई, उनका कंपैरिजन मरने की दर कम है, वो नीड डायलिसिस और हैव इंजरी टू द किडनी कंपेयर्ड विद पेशेंट हु गॉट सलाइन। तो जिनको सलाइन दिया गया उनसे उनका रिस्क कम है। आउट ऑफ 7,942 पेशेंट हु गॉट बैलेंस फ्लूइड, तो लगभग 8,000 मरीजों को जब बैलेंस फ्लूइड दिया गया तो 1,139 हैड वन ऑफ दोज कॉम्प्लिकेशन। तो 1139 में कॉम्प्लिकेशन आई कंपेयर्ड विद 1,211 ऑफ 7,860 पेशेंट हु गॉट सलाइन। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, 7,942 पेशेंट जिनको बैलेंस फ्लूइड दिया गया था, 1139 पेशेंट में दिक्कत आई जब कंपेयर किया गया 1139 में। और जब 7860 7,860 पेशेंट जिनको सलाइन दिया गया था तो 1,211 में कॉम्प्लिकेशन आई। फॉर पेशेंट हु वर नॉट क्रिटिकल इल, जो पेशेंट क्रिटिकल इल नहीं है, चॉइस ऑफ आईवी हाइड्रेशन आल्सो सीम टू बी कट देयर चांसेस ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स। जो कम हु वर नॉट क्रिटिकल, जो कि मरने वाले नहीं हैं, द चॉइस ऑफ आईवी हाइड्रेशन आल्सो सीम टू कट देयर चांसेस ऑफ किडनी प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम कट करता है। दो डिफरेंसेस विद ग्रुप आर स्मॉलर, पर अगर देखिए तो बीच में 1.1 का डिफरेंस है सिर्फ, जिनको बैलेंस फ्लूइड दिया गया और जिनको नॉर्मल सलाइन दी गया। ऑन एन इंडिविजुअल लेवल दे दैट मे नॉट साउंड लाइक मच, तो ये अच्छा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। सेल्फ ने कहा व्हेन यू थिंक अबाउट मिलियंस, अगर आप करोड़ों के बारे में बात करें, मिलियंस ऑफ पीपल हो गेट दिस ट्रीटमेंट इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लाखों बंदों की बात करें जिनको यही सेम ट्रीटमेंट दिया गया है तो सवाल उठता है इस ट्रीटमेंट में है क्या। द स्टडी ऑथर एस्टिमेट, स्टडी ऑथर ने ये देखा कि 1 लाख हॉस्पिटलाइज पेशेंट ए ईयर कुड अवॉइड डेथ और किडनी डैमेज इफ़ डॉक्टर यूज बैलेंस फ्लूइड इंस्टेड ऑफ सलाइन। तो स्टडी कहती है 1 लाख पेशेंट जो हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर उसको सलाइन देने की वजह से बैलेंस फ्लूइड दिए गए होते तो ज़्यादा अच्छा होता, नहीं तो उनको डेथ होती है उनकी या किडनी डैमेज होता है। तो दोस्तों इससे काफ़ी हद तक हमें पता लगता है कि जो सलाइन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मौत से बचा लेगा। तो डॉक्टर के मुताबिक कई जगह पे वे किडनी को भी अफेक्ट करता है। इसकी सलाइन की अगर हम सलाइन का प्राइस देखते हैं हम, और किसी को नॉर्मल सलाइन चढ़ाया जाता है तो इसका प्राइस जो मार्केट में आ रहा है मैक्सिमम 20 या
22 रुपये है। अब 20 और 22 रुपये का सल्यूशन दे के बंदे से लाखों ले लिए जाते हैं। तो नॉर्मल सलाइन के क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स इतने कन्विंस ना होने की वजह से तो ये बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। सवाल उठता है कि ये जो सलाइन दिया जाता है क्या होता क्या है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, नमक का मिश्रण है। और दूसरी बात, व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स, क्या हो सकते हैं इससे। हाइपरनेट्रेमिया हो सकता है, हाई लेवल ऑफ सोडियम हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है किडनी पेशेंट में, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज बच्चों में, नवजात शिशु में हो सकती है, इंजेक्शन साइट के रिएक्शन हो सकते हैं, किडनी डैमेज हो सकती है, और इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी और डेथ भी हो सकती है। अब सवाल बड़ा नॉर्मल है कि डज नॉर्मल सलाइन इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर, दिस इफेक्ट ऑन रीनल ब्लड फ्लो मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू ए ग्रेटर एक्सपेंशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम विद नॉर्मल सलाइन, क्योंकि सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को बढ़ाता है। बिकॉज द हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ सोडियम आल्सो डिपेंड अपॉन क्लोराइड, नॉर्मल सलाइन मे इंक्रीज ब्लड प्रेशर स्पेशली इन हाइपरटेंसिव पेशेंट, बढ़ा सकता है। ये बहुत ज़रूरी नोट करने वाली बात है। फिर कई लोग पूछते हैं इज़ इट सेफ टू ड्रिंक सलाइन, सलाइन वाटर शुड बी कंज्यूम्ड अंडर सुपरविजन, सुपरविजन के अंडर करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कॉलन क्लेंजिंग एंड कॉन्स्टिपेशन रिसोर्स सेंटर, ड्रिंकिंग ए सलाइन सोल्यूशन में हेल्प क्लीन आउट डिजेस्टिव ट्रैक्ट, ये क्लीन कर सकता है, ये लग्जेटिव का काम करता है, मगर डॉक्टर से पूछ के। हाउ लॉन्ग डू IV fluids stay in your body? In fact, several scientific studies have shown that it can take human body up to 2 hours to completely absorb 500 ml of water. 500 ml पानी जब शरीर में हमारे जाएगा तो 2 घंटे उसको एब्जॉर्ब होने में लगते हैं। फिर सवाल होता है कैन टू मच IV फ्लूइड कॉज स्वेलिंग, क्या IV फ्लूइड ज़्यादा देने से स्वेलिंग होती है? बिल्कुल होती है। इससे हार्ट फेल होता है, फ्लूइड ओवरलोड होता है, ये याद रखने वाली बात है। तो दोस्तों, नॉर्मल सलाइन के बारे में अगर कोई चोला छाप BEMS या जिसने कभी कोई फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ी, CMS ED वाला, जो कि एलोपैथी से प्रैक्टिस कर रहा है, और अगर आप सिंपल नॉर्मल सलाइन को सिंपल समझते हो, बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे। नॉर्मल सलाइन या सलाइन की बॉटल लगवानी है तो MBBS MD के पास ही लगाएं, वही इसके साइड इफ़ेक्ट और प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानता है। ध्यान रखिए, सलाइन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं देना चाहिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, CHF में, सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट में, अगर गुर्दे खराब हैं तो नहीं देना चाहिए। कंडीशन ऑफ सोडियम रिटेंशन, एडीमा, लीवर सिरोसिस, दारू बंदा बहुत पीता है, लीवर की सिरोसिस हो चुकी है तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, हाइपर एल्डोस्टीरोनिज्म हो जाए, हाइपर कोलेरीमिया हो, हाइपरनेट्रीमिया हो, हाइपरटेंशन हो, हाइपरवोलीमिया हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, रीनल आर्टरी सेटोनेसिस हो, जब आर्टरी तंग हो जाती है, रीनल डिजीज़ हो, रीनल फेलियर हो, तो आप बड़ी भारी गलती करोगे। कार्डिक डिजीज़ और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में भी, हार्ट फेल और डीमा में भी, अगर आपने कहीं नॉर्मल सलाइन दे दिया तो RMP कितनी बड़ी गलती करते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसी वजह से नर्सिंग को फिजिकल असेसमेंट, यूरिन आउटपुट, ब्लड रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्रिस्टलॉइड थेरेपी, फ्लूइड टाइप, हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलीमिया, फ्लूइड बैलेंस, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बहुत ही ज़्यादा बारीकी से पढ़ाई जाती है, क्योंकि नर्सिंग कंसिडरेशन फ्लूइड मैनेजमेंट इन हाइपोवोलीमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो उनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि कल उन्होंने क्रिटिकल पेशेंट के ऊपर काम करना है, और थोड़ी सी भी फ्लूइड बैलेंस असेसमेंट जो है क्रिटिकल एयर इल पेशेंट में जिनको हाइपोवोलीमिया है, वो मौत का द्वार खोल सकती है। तो मरीज को बचाना है, ना कि मारना है। इसलिए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग।
तो ये दोस्तों याद रखिए, तो बहुत सारे जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एल्डोस्टीरॉन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एड्रीनालिन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, नेट्रीयूरेटिक हार्मोन एक्टिविटी के थ्रू समझाते हैं बच्चों को, नर्सिस को टैकीकार्डिया, थ्रेडी पल्स, हाइपोटेंशन, जुगुलर वीनस पल्सेशन, सीवीपी, न्यूरोलॉजिकल assessment, dizziness, syncope, extremities, muscle cramps, decreased skin turgor, decreased sweat, blue and cold, weight loss, dry mucous membrane, anorexia, nausea, increased thrust, weakness, sunken eyes, decreased body temperature, pulmonary lung clear, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, कंसनट्रेटेड यूरिन, ये सारी चीज़ें नर्सिंग में पढ़ाई जाती हैं। तो दोस्तों कभी भी ज़िंदगी में 4 दिन किसी डॉक्टर के लगा के आप डॉक्टर नहीं बन सकते। या अगर आप सोचते हो कि मैंने फार्मेसी कर ली तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, नहीं। एमबीबीएस एमबीबीएस ही है, फार्मेसी फार्मेसी ही है, सीएमएस सीएमएस ही है, और बीएमएस बीएमएस ही है। अगर बंदा ये कहे कि मैं बीएमएस बीएचएमएस हूँ और मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ फ्लूइड मैनेजमेंट के बारे में, तो माफ़ कीजिएगा, उसको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकली ओरिएंटेशन नहीं दी गई होगी पेशेंट पे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कहीं आपको नॉलेज की कमी के अभाव से कोई बेशकीमती ज़िंदगी इस दुनिया से चली ना जाए। वो किसी का बाप हो सकता है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की भाभी, किसी की पत्नी। ध्यान रखिए कि दूसरी, ये जो आपको मैंने ऑडियो दी है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी। ये कहीं भी अगर आपने कोई सलाह लेनी है, एडवाइस लेनी है, तो अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। ये सिर्फ एजुकेशनल है, ये हम डिस्क्लेमर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।